अच्छा देखिए, ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का पाठ 16 है। ठीक, इसमें हम पढ़ा रहे हैं संविधान के भाग। एक्चुअल संविधान जो है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा। बात समझ रहे हैं? जो पढ़ना है वो तो कॉन्सेप्चुअल था, जो वन लाइनर और पीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से है। पहले इसकी संरचना समझिए कि संविधान में कितने भाग हैं, कंपेयर करके। किताब तो आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़े हुए हो, टेक्स्ट बुक से कंपेयर करना। जैसे देखिए, उद्देशिका जैसे समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई किताब है, ठीक, तो आप टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि पहले ही पन्ना खोलिएगा ना, ये तो पहले ही लिखाता है उद्देश्य, मतलब इस किताब के बारे में है। समझिए, किताब के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या उद्देश्य है हमारा इस बुक को बनाने के पीछे ना। कोई भी किताब खोलिएगा तो नाम बदल देता है, मगर एक पेज में लिखा रहता है उस किताब के बारे में कि क्या चीज़ का तैयारी कराने हैं, क्या चीज़ के लिए उपयोगी है किताब। बात समझ रहे हैं? वो समझिए कि वो आपकी प्रस्तावना है संविधान में। आप देख लेना किताब खोलकर। ठीक, अब उसके बाद आप देखते हैं कि चैप्टर होता है किताब में, टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो मान लीजिए 22 गो 23 गो चैप्टर है, तो उसको यहाँ संविधान में भाग कहा गया है। क्या कहा गया है? यानी कि जो उस किताब के बारे में बताया जाता है वो क्या है? प्रस्तावना। आप देख लीजिए, यहाँ भी लिखा है निवेदन, तो क्या लिखा है? बात समझ रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, हम क्या पढ़ाए हैं। दूसरा चीज़ कि उसका भाग, और देखिएगा तीसरा चीज़ कि कभी कभी टेक्स्ट बुक में देखिएगा कोई कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, एक्सप्लेनेशन, जिसको इंग्लिश में लेक्चर की क्या बोला जाता है, वो पिछवा देता है। खोलिएगा ना तो पीछे देता है कि उसका अर्थ क्या हुआ। उस रेफरेंस में आप एनसीईआरटी का किताब खोलना, ठीक, पीछे भी देता है, एक तो आंसर देता है और पीछे कुछ नहीं समझ में आता है तो शब्दार्थ देता है ना। तो वो हो गया क्या चीज? अनुसूचियां। क्या हुआ? अनुसूचियां, जिसकी संख्या कितनी है अभी? 12 है। तो पीछे जो उसके बारे में मतलब चैप्टर में यानी भाग में जो बात फंसा होगा उसके समझाने के लिए पीछे अनुसूचियां बना दी गई। क्या? अब भाग यानी चैप्टर। एक भाग में बहुत सारे रूल हो सकते हैं, रूल 1 रूल 2 किताब में, ठीक उसी तरह उसको अनुच्छेद कहा गया है। समझ गए बात को? कि क्लियर है? फिर से समझिए एक बार। जैसे ये किताब है, बात समझ रहे हैं? तो इस किताब को जैसे ही खोलिएगा, ठीक, तो पहले लिखा होगा प्रस्तावना। यहाँ प्रस्तावना वर्ड नहीं डालता है लोग, कहीं कहीं डालता भी है लोग, उद्देशिका लिखता है। इसका मतलब उस पेज पर इस किताब के बारे में बताया गया है कि ये क्या किताब है, किस संदर्भ में है, क्या फायदा है और किन लोगों के लिए है, हमारा इस किताब को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो जो यहाँ उद्देशिका है उसको प्रीएम्बुल कहा जाता है संविधान में। क्लियर? दूसरा चीज़, हम चैप्टर देखते हैं कि एक किताब में 10-12 चैप्टर है, तो जो वहाँ चैप्टर है किताब में, संविधान में क्या है? भाग है ना। अब उस चैप्टर में, एक चैप्टर में बहुत सारे रूल हो जाएंगे, रूल 1 रूल 2 ना, तो उस रूल को अनुच्छेद कहा गया है। क्या कहा गया है? अनुच्छेद। उस रूल में संबंधित कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, बात समझ में आ रहा है, जिसका एक्सप्लेनेशन किताब के पीछे देता है एनसीईआरटी में, देखिएगा, उसको अनुच्छेद कहा जाता है। बस यही है संविधान। क्लियर हो गया? तो अब चर्चा कर लेते हैं कि इस तरह के बात में संरचना में क्या क्या है। क्या क्या? संरचना। ठीक, क्या संविधान की संरचना? एक है मूल ना, एक है वर्तमान। मूल में क्या था और वर्तमान में क्या है? मूल में हम देखते हैं कि भाग, पहला क्या देखेंगे? भाग कितने थे। उसके बाद क्या देखेंगे? अनुच्छेद कितने थे ना। पहले तो प्रस्तावना आ जाएगी ना, तो प्रस्तावना तो है नहीं, पढ़ा दिए हैं। अब अनुच्छेद, तब अनुसूची ना, सूचियां।
बात समझ रहे हैं? तो ये मूल में भी देखना है कि मूल संविधान में कितना था, अभी कितना है, ये याद रख लेना। ये पूछता है, समझ रहे हो? यहाँ तो प्रस्तावना होती ही है। क्लियर है बात? बात को समझ गए? जैसे अपना किताब टेक्स्ट बुक वाला है ना, ठीक वही है संविधान। मूल कॉपी रखी हुई है ना। तो भाग मूल में जो थे वो कितने थे? 22। मतलब 22 चैप्टर थे जब संविधान बना था। बात समझ रहे हैं? अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। क्लियर है? यानी कि जब बना था तो कितना था, अभी कितने हैं? उस भाग में जो रूल हो थे, उस रूल को क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद कितने थे? 395। वर्तमान में वीडियो बनने तक 448 ना। ये बदल सकता है संशोधन होके, आप अपडेट हो जाइएगा। बस समझ रहे हैं? ये डिजिट चेंज हो जाता है। अनुसूचियां कितनी है बनी थी तब? 8। अब वर्तमान में कितनी है? 12। ये आपकी संरचना है किताब की। बात समझ रहे हैं? संविधान की। क्लियर है ये बात? बात समझ रहे हैं? अब ये जो भाग है, ठीक, उसको समझते हैं कि भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में क्या क्या है। बात समझ रहे हैं? तो उसको रटना नहीं है, थीम के बैकग्राउंड में एक थीम बैठाना है और उस थीम से सोचना है, ऑटोमेटिक खुद निकलता जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो पहले थीम ध्यान दीजिएगा कि संविधान निर्माताओं ने, जैसे भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है, तो इसको तो 5 नंबर में रखा जा सकता है, 1 नंबर में काहे रखे? बात समझ रहे हैं? तो एक हायरार्की होता है ना। आप लोग तो रीजनिंग भी पढ़ते हो, तो जैसे नहीं होता है कि आता है रीजनिंग में सजाने के लिए कि घर, ईंट, मकान, कमरा, इसको हायरार्की में सजाइए बढ़ते क्रम में। तो पहले क्या होगा? पहले ज़मीन होगा, फिर ईंट मंगाओगे ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एक बढ़ते क्रम में कि इसके बाद वो ज़रूरी है। जैसे आप लोग, लड़की लोग सब्जियाँ बनाती हैं, तो उसका तरीका क्या है सब्जी बनाने का? कि पहले बैठा दीजिए कढ़ाई, तेल डाल दीजिए और तब जाइए सब्जी काटने। ऐसा है का? ऐसा है? तो ये तो है, वो तो सीक्वेंस समझ रहे हो ना। ठीक उसी तरह यहाँ संविधान में सीक्वेंस दिया गया है। बात समझ रहे हैं? तो कैसे सब्जी बनता है जी? सब्जी कैसे बनता है बताइए? अरे लड़के बनाएगा। चलिए, हायरार्की तो जानती होंगी ना आप, बताइए। इसको मिटा दे, बताइए सब्जी कैसे बनता है, तरीका क्या है? हाँ, पहले सब्जी लाएंगे खरीद कर। हाँ हाँ, चलिए, खरीदने के बाद काटेंगे, हाँ धोएंगे, हाँ मसाला भी पीस लीजिएगा। हाँ हाँ, मसाला पीस लीजिएगा। उसके बाद हाँ 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 हाँ, उसके बाद नमक वमक डाल। तो ये तो चूंकि आप रोज यूज टू हो रहे हो, तो ये तो जानते हो ना। ये रोज आप इससे यूज टू हो, समझ रहे हो? तो यहाँ हायरार्की बताने की जरूरत नहीं है, मगर संविधान में तो बताना पड़ेगा ना जी कि 1 नंबर पे ही क्यों, 2 नंबर पे ही क्यों। नहीं समझ रहे हैं? उसी तरह बिल्डिंग बनाने का भी प्रोसेस है। अब क्या कीजिए, बिल्डिंग बनाइए तो पहले लेबर को मंगा लीजिए, और तब चलिए सामान लाने, गिट्टी या सीमेंट। भाग जाएगा, मरबो करेगा लेबर। बस समझ रहे हो कि ये कौन? ठीक उसी तरह से तो रटना नहीं है, आप लोग को समझना है। समझ रहे हैं? अब देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम क्यों इसमें डाले हैं। देखिए, भाग 1 में क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है, ये भी समझना है। भाग 1 में क्या है? अरे आप सोचो, अभी जो थीम बता रहे थे ना, हायरार्की, आप सोचो कि आप कहीं गए और कहीं जमीन हथिया लिए, टापू ओपू, ठीक,
उस टापू को मतलब जमीन जो है अपने अंडर में ले लिए, ठीक, और उसका संविधान लिख रहे हैं, फील करना अपने आप पर। तो एक किताब लिख रहे हो कि ये ज़मीन के बारे में, मतलब हमारा है चाहे कैसा है, तो पहले बारे में आप ये बताओगे ना कि ये ज़मीनवा है क्या, हमारा है क्या। तो ये बताया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र है। क्या बताया गया है? जैसे ज़मीन ले लिए तो ज़मीन के बारे में बताएंगे क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र है, मतलब उस ज़मीन की परिभाषा की है क्या ना, संघ और, तो बताया गया है कि भारत एक संघ और राज्य क्षेत्र है, राज्यों का संघ है, यानी कि मूल रूप से उसकी परिभाषा है। इसके संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है ना, मतलब वो 2800 राज्य जो है, ठीक, सबकी चर्चा है कि ये कहाँ टेरिटोरी है, कहाँ ये है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहाँ है, ये सबकी चर्चा है। अब इसमें भाग है तो क्या होगा जी? अनुच्छेद भी होगा ना। तो चैप्टर 1 में कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। अभी जो बताए थे ना 1 से लेके 4 तक है। तो 1 2 3 4 मतलब इसके अनुच्छेद में, मतलब चैप्टर 1 है, इसमें 1 से लेके 4 तक रूल है, ऐसे अभी समझिए। बात समझ रहे हैं? अब ये बताओ कि पहले आप उस जमीन के बारे में बता दिए कि संघ और राज्य क्षेत्र है, कितना का है, हमारी सीमा क्या है, किधर क्या है, तो अब क्या करोगे? उसमें रहेगा कौन, इसके बारे में ना चर्चा करोगे। जैसे सब्जी वाला नहीं बताए थे, तो पहले उसके बारे में चर्चा करोगे कि रहेगा कौन। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। देख रहे हो, भाग 2 में नागरिकता है। क्लियर है? अब नागरिकता कैसे प्राप्त करना है, कौन प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में चर्चा है। तो इसका भी क्या होगा? एक क्या होगा, मतलब इसमें भी अनुच्छेद होंगे। तो इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 5 से 11 तक है। क्लियर है? 5 से 11 तक। अब ये बताओ कि अब क्या करोगे? मतलब एक क्षेत्र की परिभाषा बता दिए हम कि हम इस क्षेत्र में हैं, रहेंगे, हमारा ये टेरिटोरी है, इतनी सीमा है, इसमें लोग रहेंगे कौन। अब जो लोग रहेंगे उनको कुछ अधिकार भी तो दोगे, कैसा ही बस रहो। तो अब इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। तो भाग 3 में क्या चर्चा है जी? भाग 3 वह सब्जियां नहीं बना रहे थे आप लोग, बस वही है यार की है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। इस चैप्टर में कहां से कहां तक है? 12 से 32 तक है। बुझे? क्लियर है अनुच्छेद? अब ये बताओ, ठीक, कि मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर दिए, ठीक, कि ये हमारा क्षेत्र है, टेरिटोरी के बारे में बता दिए, हमारा क्या है, उसमें लोग कैसे रहेंगे और लोगों का अधिकार क्या होगा। चौथा भाग में क्या होना चाहिए? अरे रटे हुए हो मगर अपना सोचो। चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मतलब क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहने का मतलब ये हुआ कि इस राज्य में जो रहेंगे सरकार उनके लिए क्या क्या करेगी। आगे के चैप्टर में यही पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यही है कि यहाँ के नागरिकों को सरकार क्या क्या सुविधाएं देगी, क्या क्या सक्षम है, नहीं वह समझ रहे। वो उसकी चर्चा होगी कि क्या है, न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है, ये बात की चर्चा है। तो नागरिक जो रहेंगे सरकार उनको क्या देगी। तो भाग 4 में क्या कहा गया? भाग 4 में राज्य के नीति, मतलब राजनीति निर्देशक के तहत यहाँ के नागरिकों को क्या सुविधाएं देने वाली है, चाहे देगी। नीति
निर्देशक तत्व, डीपीएसपी इसको बोलते हैं। ये कहाँ तक है? अनुच्छेद 33 से कहाँ तक? 52 की 51 तक है। कहाँ तक है? एक नहीं, 35 तक है ना, पहले बात समझो, आप गलत लिखवा दिए हो। ये 32 तक नहीं है, ये 35 तक है। ये 35 तक है, ठीक। 32 तक तो है मगर भाग ना है उसमें, ये है यहाँ तक है। कितना? अनुच्छेद 36 से लेके कहाँ तक है? 51 तक है। 36 से लेके 51 तक। हाँ, इतना समझो। है आगे जैसे पढ़ाएंगे ना, है तो इतना याद चाहिए कि भाग 12 में क्या है, 13 में क्या है, अनुच्छेद 13, 14, 15, मतलब 100 गो याद चाहिए। 100 गो, हाँ हाँ, अनुच्छेद 100 तक क्या है, कितना अनुच्छेद है? 447 है ना। 100 को आपको एकदम मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, ठीक, कंठस्थ कि क्या है। उसके बाद 100 को लगातार कह रहे हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो याद होना चाहिए। 448 नहीं याद करना है, ठीक। तो हाई 50 को तो एकदम याद हम करवाएंगे, ये तो भूलना पाप है। 50 को भी आगे हम कराएंगे, ठीक। मतलब हाई 50 तक भूलना पाप है, ठीक। अब ये 4 गो है, समझ में आ गया? 51 गो। अब ये बताओ कि यहाँ के बाद 1976 में एगो संशोधन किया गया। बात समझ रहे हो? लोगों का हुआ कि राज्य का नीति निर्देशक, यहाँ 3 गो दे दिए कि भारत और राज्य संघ क्या होगा, नागरिकता क्या होगी, मौलिक अधिकार और राज्य के निर्देशक। तो लोग कहा कि खाली वो करे नीति निर्देशक, तो यहाँ के नागरिक कुछ नहीं करेंगे। तो कहा गया कि नहीं, मूल कर्तव्य भी जोड़ो। तो जैसे अधिकार है ना, वैसे कर्तव्य हो। खाली अधिकार के चक्कर में रहिएगा, कर्तव्य आपका कुछ नहीं है, ठीक। तो अब जोड़ा गया है, ये 4 का ये जोड़ा गया है, इसको जोड़कर 25 गो होगा, ठीक है। भाग, तो इसको लोग यहीं पे डाल दिया 4 का क में। का कहा? मूल कर्तव्य, मूल कहा कि मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। अब इसको किसमें रखोगे अनुच्छेद? ये तो बढ़ जाएगा, तो नंबरे बदल जाएगा ना। तो 52 करोगे, देखो 51, सुनो बात समझो, 51 है तो 52 करोगे, तो 52 वाले को क्या करोगे? पूरा सब चेंज करना पड़ जाएगा। तब इसके लिए क्या किया गया कि ना, अनुच्छेद हम कर दे रहे हैं 51 तक है ना, तो 51 के क में, क्योंकि नंबर ना गड़बड़ाए, नहीं तो 52 को करोगे तब फिर 52 को 53 करो, ऐसे तो हमेशा बदलना पड़ेगा। हाँ, सब चेंज करना पड़ जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक आप एक पार्ट याद रखना अपने दिमाग में, ठीक। हाँ, ठीक। इसको रिकैप करते हैं। देखिए ऐसे कि मान लीजिए हमारा एक ज़मीन है, तो पहले हम ये बताएंगे कि वो ज़मीन में क्या है, वो ज़मीन क्या है, उसका नाम है, उसका टेरिटरी बारे में बताएंगे, उसके क्षेत्र बताएंगे, उसमें क्या है, ठीक। दूसरे में हम वो बताएंगे कि इसमें कौन लोग रह सकते हैं, तो भाग दूसरा में नागरिकता, और जो लोग रहेंगे उनका अधिकार क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, और जो लोग रहेंगे सरकार उनके लिए क्या करेगी, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना। जोड़ा गया है कि खाली कर्तव्य होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक। और ये जोड़ा गया उसके बाद कि 4 के क में मूल कर्तव्य। ये डायरेक्ट पूछ लेता कि मूल कर्तव्य कितना है, तो 4 के क में है। बात समझ रहे हैं? यहाँ तक हो गया। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? तो अब दूसरा पार्ट, एक पार्ट में ऐसे याद रख लेना, दूसरा पार्ट में ऐसे सोचो, ठीक, कि ये बताओ कि भारत की परिभाषा में क्या बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है ना। तो पहले किसके बारे में बताओगे? संघ के बारे में। उसके बाद किसके बारे में बताओगे? उसके बाद के बारे में, हाँ, उस संघ और राज्य का बीच कैसा संबंध है, इसके बारे में बताओगे। देख रहे हो हायरार्की?
तो पहले आप भाग 5 में क्या हो जाएगा, भाग 5 में क्या संघ के बारे में बताओगे ना, संघ सरकार के बारे में। इसको आप देख लीजिएगा, याद कर पढ़ाएंगे तो याद हो जाएगा अनुच्छेद, सब रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, संघ के बारे में 5 के बारे में। अब संघ के बाद क्या चीज के बारे में, राज्यों के बारे में बताओगे ना। अनुच्छेद कह तो रहे हैं कि देख लीजिएगा, याद कीजिए, सब रटने की जरूरत नहीं है। भाग यहाँ हम वही लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, लिख देंगे आप तो किताब हो जाएगा। और सोचिएगा कि लिखे हैं तो रटे, बात समझ रहे हो, इसलिए किताब में तो सब ही है। तो भाग 6 में क्या चीज बताया है, राज्य सरकार के बारे में, इस चैप्टर का नाम है। बात समझ में आ गया। अब भाग 7 में क्या हो जाएगा जी, अब ध्यान देना यहां से, ठीक है। हाँ, इसका 52 से 151 तक है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 52 से 100 एगो है, 151 तक है शायद ना। 52 से 99 को हो गया ना, सब इसी में आ जाएगा, प्रधान राष्ट्रपति सब देख रहे हो। हाँ, इसका 52 से 243 तक है, 152 से 243 तक है ना, 152 से 243 तक। इससे ज़्यादा नहीं याद रखने की जरूरत है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, भाग 7 के बारे में लफड़ा है। ठीक, लफड़ा यह है कि राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ब था। 7 में सात में क्या था, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची उधर पढ़ाए हैं, अब देखिएगा उसमें लिखा गया है। तो इसको हम लिख देते हैं इससे, भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ब, पहली अनुसूची का खंड ब था। अब सोचो ठीक से, इसको काहे हम लिख रहे हैं, इसको हटा दिया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 में। तो इसको क्या कर दिया गया है, भाग 7 को हटा दिया गया है, समझ रहे हो। ऐसे लिख कर काट लो, सीक्वेंस ना गड़बड़ा है, हटा दिया गया, बुझे। भाग 7 को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब देखो फिर से यहां से देखो, एक तो हम बताए कि संघ सरकार के बारे में बताओगे, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो संघ सरकार के बारे में चर्चा, उसके बाद राज्य सरकार के बारे में चर्चा ना, उसके बाद संघ राज क्षेत्र के बारे में, मतलब अनुसूचित जो आज के क्षेत्र में आज क्या कहते हो, जैसे संघ के बारे में चर्चा हो गया ना, राज्य के बारे में। इसके बाद नीचे क्या आएगा, केंद्र शासित प्रदेश, हाँ, संघ राज क्षेत्र। तो भाग 8 में क्या है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र बोले तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। बुझे। अब इससे नीचे क्या है बताओ तो, अरे हायरार्की देखो, पहले संघ, ठीक, उसके बाद राज्य, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद क्या आएगा, पंचायत आएगा। देख रहे हो शासन का, तो पंचायती राज के बारे में कितना है, भाग 9 में। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज के बारे में है, हो गया।
अब ध्यान दो, भाग 9 में क्या है, पंचायती राज्य के बारे में। अब ध्यान दो थोड़ा सा, हाँ है, अब ये कहा गया कि खाली पंचायतें रहेगा, तो हुआ कि ना, नगर पालिका भी है और कुछ सरकारी समितियां भी हैं ना। तो यहीं पे 2 गो जोड़ा गया, 9 क और 9 ख ना। ये कब जोड़ा गया था जी? है 1976 में जोड़ा गया था, है 1976 में। तो यहीं पे कहा गया कि खाली उस समय पंचायती राज लिखे थे लोग। तो अब क्या चर्चा हुआ, भाग 9 के क में, भाग 9 के क में क्या है, नगर पालिका के बारे में है। ये भी जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, 73वां संविधान संशोधन ना, 74वां संविधान संशोधन। अच्छा इसको सब बताएंगे, अभी समझिए। ये भाग 9 के ख 2 गो जोड़ दिया गया, एगो यहाँ 3 गो जोड़ गया ना। सहकारी समितियां, के बारे में चर्चा है। क्लियर है? अब कुछ और क्षेत्र थे भाग 10 में जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में है। तो भाग 10 में क्या कहा गया, भाग 10 में अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति के बारे में है। जाति और जनजाति के बारे में। हाँ, ये दूसरा भाग 2 को कंप्लीट हो गया आपका। 10 तक ऐसे याद रखिएगा। हाँ, एक बार याद करवा देते हैं, फिर से देखिए, ठीक। हाँ, फिर से देखना, हायरार्की देखना, ठीक। पहले समझना है संविधान। एक जमीन हम लिए, हमारा जमीन का टुकड़ा है, ठीक। तो पहले हम बताएंगे कि वो क्या है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है कि हमारा कौगो राज्य है, कौगो क्या है ना। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। अब जैसे ही हम जमीन ले तो उसमें कौन लोग रहेंगे, तो नागरिकता का भाग 2 में है, ठीक। अब लोग रहेंगे तो उनको अधिकार भी चाहिए, तो वो भाग 3 में है, मौलिक अधिकार ना। अब लोग रहेंगे, मौलिक अधिकार है, तो सरकार उनके लिए क्या करेगी, तो भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब तो लोग रहेंगे तो अधिकार है और राज भी करेगी, तो केवल उन्हीं लोग का, तो अब नागरिक का भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो वहीं पे एगो जोड़ दिया गया, क्या, 4 का क, मूल कर्तव्य। क्लियर है? अब यहां तक तो 4 गो याद हो गया, 5 गो याद हो गया ना। उसके बाद देखिए, हम बताए हैं कि संघ और राज्यों का क्षेत्र है, तो शासन में सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, इस तरह से सजा दीजिए। तो पहले है केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार। तो भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, उसके बाद आपका जो है केंद्र शासित है। तो एगो यहाँ बताए थे कि एगो तो हट गया है। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। भाग 9 में उससे है नगर पालिका, पंचायत। तो अब पंचायत है तो पंचायत में नगर पालिका, बाद में नगर पालिका बना तो नगर पालिका भी जोड़ा गया, और कुछ सहकारी समितियां भाग 9 में, यानी पंचायत और नगर पालिका 9, ऐसे ध्यान रखिएगा। और भाग 10 में उस समय आसाम ओसाम जो क्षेत्र है ना, वो उनका प्रशासन में दिक्कत आ रहा था, तो उनके लिए एक अलग भाग बना दिया गया, तो भाग 10 में। क्लियर है? मिटा दें, 10 तक याद हो गया। अब आगे देखिए,
पहले हम इसके बारे में बताए, फिर अपना हायरार्की बताए ना कि क्या है, फिर एक बार रिकप करेंगे। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। आएगा नहीं, हम सोचे थे कि पूरा आ जाएगा मगर पूरा नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है जी, याद हो रहा है, साथ में रटना नहीं है, ठीक। अब हम ये भारत में रहने वाले को बता चुके हैं और इसके केंद्र सरकार राज्य सरकार के बारे में बता चुके हैं। तो अब भाग 11 में जो होगा, भाग 11 में क्या बताएंगे जी कि केंद्र और राज्य है तो उनके संबंधों की चर्चा होगी। तो संघ और राज्य संबंध, भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य संबंध, यानी संघ राज्य से कैसे संबंधित है, राज्य संघ से कैसे संबंधित है, इस सब के बारे में चर्चा है भाग 11 में। अब संबंध तो हो गया, तो संबंध में ध्यान दीजिएगा, याद करने के लिए बता रहे हैं कि 3 बातें आती हैं कि वित्त का, संपत्ति का, संविदा का, इस सब का विवाद जो होगा वो भाग 12 में बताया गया है। अरे संबंध होगा तब रिश्ता बिगड़ता है इसी सब से। तो भाग 12 में क्या कहा गया है, भाग 12 में क्या है, वित्त ना, हाँ वित्त संबंधी, ऐसे याद रखना, वित्त संपत्ति संबंधी, वित्त संपत्ति संबंधी बात है ना भाग 12 में। अब वित्त हो गया, ठीक। तो इसके बाद की चर्चा होगी कि हाँ वाणिज्य की ना, भारत के राज्य क्षेत्र में वाणिज्य की, वित्त और वाणिज्य 2 चीज है, बात समझ रहे हैं। तो भाग कितना में, भाग 13 में क्या है, वाणिज्य संबंधी, ट्रेड संबंधी, वाणिज्य संबंधी बात संबंध है, ट्रेड वेड संबंधी ना, वाणिज्य राज्य क्षेत्र में कौन कौन व्यापार कर सकता है। देख व्यापार, अरे संबंध बिगड़ेगा तो अब कह दीजिए कि यूपी वाले बिहार वाले को व्यापार नहीं कर देंगे, इधर उधर रखते, ये सब के बारे में उपबंध है भाग 13 में। अरे केंद्र राज्य संबंध तो बताइएगा ना जी, क्योंकि मेजर तो 2 ही हैं। उसके बाद क्या चीज, संघ और लोक सेवाओं, संघ और राज्य सेवाओं के अधीन सेवाएं जो है, जो ISPCS जो है, वो भाग 14 में है। भाग 14 में क्या है, यही तो मेन है ना। भाग 14 में किसके बारे में चर्चा है जी, ऐसे ही लिख देते हैं, ISPCS के बारे में, IS और PCS के संबंधित भाग 14 ना, संघ और राज्य लोक सेवा के अधीन सेवाएं हैं। हाँ संघ UPSC आयोग, इसी को लिख रहे हैं आप, तो समझ रहे हो, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो हैं इसके बारे में चर्चा है। क्लियर है। अब क्या होना चाहिए, भाग यहां भी वो जोड़ा गया 14 का क, ये क्या है, अधिकरण है, कुछ ट्रिब्यूनल है जिसके बारे में जोड़ा गया है, ठीक। भाग 14 का क है, हम बताएंगे ये ट्रिब्यूनल अधिकरण क्या होता है, आगे पढ़ाएंगे तो अधिकरण के बारे में है, ये भी जोड़ा गया है। क्लियर है। बस ये 3 गो। अब भाग 15 में रख लीजिए कि चुनाव है, मतलब चुनाव कैसे होगा इन लोग का। भाग 15 क्या है, चुनाव। क्लियर है, चुनाव संबंधी भाग 15 में बात है। क्लियर होगा कि नहीं। अब हाँ चुनाव। अब भाग 16, भाग 17, भाग 18, भाग 19, ठीक है। भाग 20 बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ विशेष प्रावधान है,
उसको ध्यान लिख लीजिए, यही 15 को तो मेन है, ठीक। भाग 16 भाग 17 भाग 18 भाग 19 भाग 20 भाग 21 भाग 22, 25 ना है, 22 गो है। हाँ, क गो जोड़ दिए, एगो हटा है, 4 गो जुटा ना, 4 गो जुटा एगो हटा, एगो जोड़े थे 4 के क में, एगो 9 के क आ ख, 2 गो हो गया, एगो 14 का क, तो क गो हो गया, 4 गो, आ एगो हट गया, तो 25 गो काउंटिंग हो गया कि नहीं? 25 गो है, एगो हट गया है, इसीलिए तो लिख कर उसको काटे हैं। अरे जोड़ा जा सकता है तो हटाया भी तो जा सकता है। तो 22 आया तो इसी में तो ही जोड़ा ना, भाग क के ये। अगर इस फिर वही बात हो जाएगा, अब इसको बदलिए तो सब बदलते रह जाइए, हमेशा चेंज करना पड़ जाएगा। इसमें है 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों हैं जो SC ST आगे आएगा से संबंधित विशेष प्रावधान है। 17, अब देखिए 17 इंपॉर्टेंट है, 17 है भाषा संबंधी है, राज्य भाषा ना, ऐसे राज्य भाषा लिखिए, ठीक, राज्य भाषा ही लिख लीजिए, राज्य है भाषा। देखो 17 का उम्र में ना, ठीक है, इसे देखो 17 की उम्र में तो भाषा बदलोगे तो 18 में आपातकाल लग जाएगा, और 19 साल में नहीं सुधरे ना तो 20 साल में सुधार दिया जाएगा। हो गया, नहीं बुझे? 17 में भाषा बिगड़ेगा, आपका उम्र में है तो का लगेगा? आपातकाल, बुझे? आपातकाल में 19 में अगर नहीं सुधरे ना, हाँ आपातकाल लगेगा। बुझे? 19 में क्या है जी? 19 में है कि मतलब प्रकीर्ण संबंधी कुछ विषय थी है, क्या है भाग 19 में क्या है? हाँ देखिए, भाग 19 में प्रकीर्ण संबंधी, इसको समझाएंगे हम, प्रकीर्ण संबंधी कुछ बात है जो आगे पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। भाग 20 में क्या है? हाँ, भाग 20 में संविधान संशोधन है। कितना है? संविधान संशोधन, क्लियर है? ये याद रखिएगा, भाषा, आपातकाल, संविधान संशोधन। अस्थाई संक्रमण विशेष है और कुछ इसमें विशेष बात है, अस्थाई संक्रमण है इसमें, अस्थाई कुछ विशेष बात लिखा हुआ है, अस्थाई टेम्परेरी, बात समझ रहे हैं? इस संक्षिप्त नाम है, हिंदी में प्रकरण है, इसमें क्या है? कुछ संक्षिप्त नाम है कुछ प्राधिकरण वगैरह के बारे में है। अस्थाई मतलब कुछ अस्थाई संक्रमण है, कुछ विशेष उपबंध है ना, क्लियर है? हो गया। संक्षिप्त नाम हिंदी में प्रकरण है, प्रारंभ है, कब, यही सब बारे में चर्चा है। हाँ, हो गया। एक बार रिकैप करते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से। हाँ, यहाँ लिख देते हैं। हाँ समझिए, भाग 1 में क्या है जी? भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। भाग 2 में क्या है? हाँ जी, देखिए एक बार रिकैप करते हैं। आप इसको थीम में दिमाग में बैठा कर रखोगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस समझने का फेर है।
आप ये सोचिएगा संविधान निर्माताओं ने भाग 1 भाग 2 में ये चीज़ें ही क्यों रखी, हम आपको बताते चलेंगे। आप सोचिएगा इसका ब्लूप्रिंट क्या है। जैसे आप मान के चलिए कि आप एक ज़मीन लिए ना कहीं, तो पहले आप उसको बताओगे ना कि ज़मीन में क्या है क्या नहीं है, उस ज़मीन के बारे में, अपना टेरिटरी के बारे में बताओगे, अपने क्षेत्र के बारे में बताओगे। तो पहले भाग में क्या गया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहले भाग में क्या बताया गया, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। अब संघ और राज्य क्षेत्र है, जमीन हो गया, टेरिटरी बना दिए, तब उसके बारे में बताओगे कौन लोग रहेंगे यहाँ। तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी, ठीक। अब लोग जो रहेंगे उनको कुछ अधिकार भी तो दीजिएगा ना। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार। अब जो अधिकार है तो सरकार बनेगी तो सरकार उन व्यक्तियों को तो कुछ देगी, चाहे कुछ भविष्य में वादा तो करेगी। तो वो क्या है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये तो क्लियर हो गया। अब बात हुआ कि भाग जो नागरिक रहेंगे केवल अधिकार ही होगा उनका, कुछ कर्तव्य नहीं होगा। तो यहीं पे जोड़ दिया गया 4 के क में मूल कर्तव्य। ये तो कॉमन है, एक भाग में याद रखिएगा। ऐसे थीम दिमाग में बैठाए रखिएगा, संघ और जमीन वाला, संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, उसके बाद मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। अब आपने बताया है कि भारत क्या है, कि भारत राज्यों का संघ है, तो संघ सरकार के ही बारे में तो चर्चा करोगे। तो भाग 5 में संघ सरकार के बारे में चर्चा करोगे, भाग 6 में, और भाग 7 हटा दिया गया कि कुछ उस समय विशेष क्षेत्र थे जिनको प्रशासन के लिए दिक्कत हो रहा था, तो भाग 7 को हटा दिया गया। हायरार्की देखना, पहले संघ सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार है, उसके बाद हमारा यूनियन टेरिटरी है। तो भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में यूनियन राज्य सरकार, 8 में यूनियन टेरिटरी, उसके नीचे आता है पंचायत। तब भाग 9 में पंचायत। बाद में चर्चा हुआ कि आप पंचायत के बारे में, नगर पालिका, नगर परिषद के बारे में तो चर्चा ही नहीं किए, तो यहीं पे जोड़ दिया गया 9 के क में नगर पालिका और 9 के ख में सहकारी समितियां, ठीक। अब भाग 10 में जो है कुछ क्षेत्र थे जो अनुसूचित जाति और जिनके लिए एक विशेष उपबंध था, उसके लिए रख दिया भाग 10। 10 तक याद हो गया, ठीक। मतलब हमने थीम रखी है एक तो कि इसमें बताया कि क्या है, इसमें कौन लोग रहेंगे, राज्य सरकार के बारे में। अब संघ और राज्य है तो भाग 11 में उनके संबंध के बारे में बताओगे। तो भाग 11 में संघ और राज्य संबंध, भाग 12 में तो संबंध 3 तरह के एक तो वित्त संपत्ति संबंध हो गया, दूसरा कि क्या सभी राज्य में आप व्यापार कर सकते हैं, इसके संबंधित उपबंध, वाणिज्य संबंधित भाग 13 में। अब अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, पहले हम बता दिए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा ना। भाग 14 में कुछ सेवाएं हैं, ये भी सेवाएं हैं, देखो संबंध में ये तीनों आ जाएगा। देखो वित्त संबंधी संबंध आ जाएगा, वाणिज्य संबंधी, IAS PCS, IAS नियुक्त करेंगे केंद्र सरकार ना, भरेंगे वो, पेमेंट देगा दोनों आदमी ना, और काम करेंगे वो दोनों के लिए, समझ रहे। तो संबंध है ना है। जैसे यहाँ DM बैठे हैं तो DM जो हैं केंद्र सरकार के आदमी है, राज्य सरकार में बैठे हुए हैं, ये संबंध के तहत ना बैठे हुए हैं जी, बात समझ रहे हैं। तो IAS PCS से संबंधित बात है। अब भाग 4 क में कुछ अधिकरण है, 14 क में, अब भाग 15 में चुनाव, यानी 15 तक आप चुनाव कर लोगे। 5-5 गो का ग्रुप बन रहा है, बताएंगे हम इस सबको बारे में, अलग अलग पढ़ना है, ठीक। कुछ ट्रिब्यूनल है। अब भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों से संबंधित है, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में इसमें कुछ प्रक्रिया संबंधी बात है, बताएंगे। 20 में संविधान संशोधन और अस्थायी असंगठन। बस ये देखिए 22 गो ये रहा, क गो 4 गो जूटा, 22 से 4 22 गो पूरा, एक 22 से 4 26, तो 26 में से एक हट गया 25, तो वर्तमान में कितना है 25। क्लियर है, ऐसा ही याद रखोगे। एक बार कोई बोलिए, बोलना है तो बोलिए। जैसे देखिए बोलिएगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4 के क, 5, 6, 7, 9, 8, U3, 9 के क, 9 के ख, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 कुछ विशेष प्रावधान है, 17 18 19 प्रकीर्णन संबंधी कुछ बात है, 20 21 22 कुछ हो गया। यही तो है, इसको बस हायरार्की में एक बार बैठा लीजिए, क्लियर हो जाएगा। रहने देते हैं, चलिए।